सुप्रभात छात्रों। हमने आदर्श बदला के अब तक 3 भाग देखे। अब आज चौथा भाग हम शुरू कर रहे हैं। अब तक की कहानी देखिए किस प्रकार है। आदर्श बदला, इसके लेखक है सुदर्शन जी। ये कहानी अकबर के दरबार की कहानी है। तानसेन उनके दरबार में श्रेष्ठ संगीतज्ञ था। उसे अपने आप पर बहुत गर्व हो गया था कि उसके जैसा संगीत का जानकार संगीतज्ञ कोई नहीं है और कोई गाएगा भी नहीं, क्योंकि जो गाएगा उसे तानसेन के साथ बराबरी करनी पड़ेगी। अगर उसने बराबरी नहीं की तो उसे मृत्युदंड की सजा तानसेन की तरफ से मिलने वाली थी। अब यहां तक हमने देखा पहला प्रसंग, दूसरा और तीसरा, कि बालक को 10 साल का बालक को निष्पाप मासूम समझकर छोड़ दिया गया और उनके पिता समेत अन्य साधुओं की मंडली को मृत्युदंड की सजा हो गई। बच्चा रोता हुआ अपने कुटिया में आया। तभी उसकी सांत्वना करने के लिए वहां से बाबा हरिदास गुजर रहे थे। तो उन्होंने उसे कहा कि ये प्रतिशोध की जो ज्वाला तुम्हारे अंदर धधक रही है, तो इसे मैं इसका शमन मैं करना चाहता हूं। तुम्हें कठोर तपस्या 12 साल के लिए करनी पड़ेगी। तो झट से बैजू मान जाता है। 12 साल बाबा हरिदास के पास रहकर गान विद्या में निपुण हो जाता है और एक दिन जवान बना हुआ बैजू अकबर के दरबार की तरफ आता है। तो उसे देखकर, उसका गान सुनकर सारे नगरवासी उसके पीछे पीछे चलने लगे। यहां तक कि सिपाही उसे पकड़ने के लिए आए थे। वे भी सुध बुध खोकर अपनी हथकड़ियां भूलकर उसके पीछे पीछे आने लगे। और तब जब तक तानसेन का दरबार नहीं आता तब तक सामने उन्होंने देखा कि तानसेन जो है उसके दरबार के सामने बैजू आकर खड़ा हो गया। तब उन्हें होश आया और सारे जो श्रोतागण थे, सारे नगरवासी थे, जो इधर उधर भाग गए। तानसेन के डर की वजह से सिपाहियों ने उसके हाथ में हथकड़ियां पहना दी और उसे तानसेन के सामने पेश कर दिया गया। यहां तक हमने देखा। अब आगे देखिए, तानसेन ने बैजू को देखकर कहा कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने का अधिकार तानसेन को होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने ये सारी शर्तें दरबार की तरफ से मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों के रक्षा में तुम्हें रहना है। यह नौजवान साधु दूसरा तीसरा कोई नहीं तो बैजू बावरा ही था। अब आगे देखिए प्रसंग अगला, कि सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे के बाहर जाते देखा। सारे लोग इच्छुक थे, ये दृश्य देखना चाहते थे। उनके मन में बहुत लालसा थी, कब प्रातःकाल होगा, कब सूरज भगवान अपनी पहली किरण जो है फैलाएगा और सारे लोग जो है ये बाहर निकलने लगे। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई। एक ही दिन में देखिए सारे लोग जो है पहचान गए, साधु की विद्वत्ता पर गर्व करने लगे। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे लोग, आज वे नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। सज धज कर वे बाहर आने लगे। जहां पर गान युद्ध होने वाला था वन की तरफ आने लगे। अब आगे देखिए अगला प्रसंग। तो ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर के बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। इतनी भीड़ हो गई। वहां जहां पर कनाते लगी थी, कनाते अंडरलाइन कीजिए, कनात माने मंडप, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, कुर्सियां डाल दी गई थी वन में सारे लोगों को बैठने के लिए। इधर जनता बढ़ती जा रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा वे सारे लोग जो है करने लगे थे, अधीरता से।
कब ये गान युद्ध शुरू होगा और कब हम आंखों से ये जो है दृश्य देखेंगे। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो रात भर सोता नहीं, बार बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के मन में इसी प्रकार की अधीरता दिखाई दे रही थी। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। तो इसी तरह से हर एक व्यक्ति जो है व्याकुल होने लगा था। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, देखिए अकबर सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए, बैठ गए। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, विद्वत्ता का तेज उसके मुंह पर झलक रहा था। उसकी आंखों में निर्भयता थी, माने उसकी आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था, क्योंकि वो गान विद्या में निपुण था। तो इसी प्रकार उसके आंखों में डर ही नहीं था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। देखिए ये फैसला शुरू हो गया, गान विद्या के बारे में प्रश्न पूछे गए, सवाल पूछे गए। बैजू ने उसके उचित उत्तर दिए, उसके अच्छे उत्तर दिए, उचित समाधान कारक उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी, बजाई, तालियां बजाने लगे लोग खुशी के मारे। हर मुंह से आवाज आने लगी, जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। सारी जनता खुश थी। आज पहली बार वे इसी प्रकार का गान युद्ध जो है देखने लगे थे। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली। जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद माने आत्म विस्मृत हो गए लोग सारे और मुग्ध होकर उसका गान जो है सुनने लगे। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, पेड़ों के पत्ते से भी आवाज न आने लगे। वायु चलते चलते रुक गई, एक समा बंध गया था। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे, बहुत खुश हो गए और मंत्र मुग्धवत अपने आप के होश खोकर ये गान जो है सुनने लगे और खुशी के मारे अपना सिर जो है हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, बहुत सुंदर सितार वो बजा रहा था। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, लोग झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहां पर आ गई है। इतना सुंदर माहौल बैजू ने बना दिया था। लोगों ने देखा और हैरान हो गए सारे लोग कि कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास वन से भागते भागते आए हिरन और उसके पास आकर खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा और बजाता रहा। वो सुधहीन होकर अपना सितार बजा रहा था। तो उसका संगीत सुनकर वन में, जंगल में भागने वाले, दौड़ने वाले हिरन जो है बैजू के पास आकर खड़े हो गए और वे भी उसका संगीत जो है सुनने के लिए यहाँ तक पहुंच गए थे। वे हिरन सुनते रहे, कब तक मालूम नहीं। सितार बैजू बजा रहा था और हरिन जो है सुनते जा रहे थे और सुनते जा रहे थे। और दर्शक है कि वह भी यह असाधारण दृश्य देखते रहे और देखते रहे। देखिए सुंदर शब्दों का यहाँ पर कितना प्रत्यय आया है। देखो कि एक तरफ बैजू सितार बजा रहा है, सुंदर बजाता रहा। हरिन यहाँ सुनते रहे और दर्शक ये सुंदर दृश्य देखते रहे। इतना सुंदर यहाँ नजारा दिखाई दे रहा होगा। देखिए हिरन मस्त थे और बेसुध थे, बेहोश थे, वे मुग्ध थे, मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतारकर उन्हें पहना दी।
जैसे ही बैजू का संगीत रुक गया तो उसने अपने हाथ से जो अपने गले की फूलमालाएं थी वो उतार कर उन हिरणों के गले में पहना दी। तब उस फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए वहां से भाग गए। चौकड़ी भरना माने वहां 4 पैरों पर उछलना, कूदना, और वहां से जैसे ही फूलों का स्पर्श हुआ वैसे ही वे वहां से भाग गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहां मंगवा दें, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। ऐसे बैजू ने तानसेन को कहा। जो हरिण आए थे उनके गले से फूलमालाएं मुझे फिर से वापस ला दो, मंगवा दो। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। तानसेन अब पहचान गया था कि ये बैजू बहुत संगीत विद्या में माहिर है, तो मैं भी उसे हराना चाहता हूँ। इसीलिए उसने अपने जीवन भर में कभी ऐसी सितार नहीं बजाई थी, ऐसी वो भी बजाने लगा। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। अब यहाँ देखो, पसीना पसीना हो जाना माने थक जाना। सितार बजा बजा कर थक गया, लेकिन वो हिरण जो है अभी नहीं आए। उसको अपनी तन की सुध नहीं थी, उसे अपने शरीर की सुध नहीं थी, और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ नहीं था, क्योंकि उसे ऐसे लगा ये हिरण मेरे इस सितार सुनने के बाद क्यों नहीं आ रहे। आज उसने वह बजाया जो उसने कभी भी बजाया नहीं था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। देखिए, इस तरह से उसके भी मन में डर उत्पन्न होने लगा था, और उसने अभी तक आज तक जिंदगी में ऐसी सितार बजाई नहीं थी जो आज वो बजाना चाहता था। वो हारना नहीं चाहता था। ये सितार की बाजी नहीं थी, तो ये किसकी बाजी थी? देखिए छात्रों, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। उसके ही कानून के अनुसार देखिए, आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज तक उसने ऐसे संगीत विद्या में निपुण व्यक्ति कभी नहीं देखे थे, अनाड़ी देखे थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा है। उस्ताद माने बहुत विद्वान व्यक्ति, गुरु। उस्ताद माने गुरु बैठा है। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान, उसे अपने आप अंदाजा हो गया कि वो कितना ऊंचा है, कितना गहरा है उसका ज्ञान, और कितना महान है। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी भी तरह से जीतना ही चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था, क्योंकि कानून के अनुसार अगर वो हार गया तो उसके प्राण बैजू के हाथ में है। ये उसे अच्छी तरह से मालूम था, इसलिए वो जिंदा रहना चाहता है और जीतना चाहता है। जिंदा रहने के लिए जीतना चाहता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ तक चौथे भाग में देखा। अब आगे अंतिम भाग माने 5वां भाग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।